तालियां धर्मबाजी के लिए। How are you? Fine, thank you, धर्म जी, thank you. Love you all. Thank you. बाजी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, हमेशा की तरह बड़े प्यारे लग रहे हो। लव यू बाजी। ओ यार तेरा कपिल दा अक्स पै जाना मेरे ते। काश थोड़ा सा आपका हमारे ऊपर भी आ जाए, तो हम भी हैंडसम हो जाएं। अरे तू जो है तू ही है। जोरदार तालियां धर्मबाजी के लिए। शत्रु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। एक माखन चोर एक घी चोर। जोरदार तालियां हो जाए एक बार शत्रु सर के लिए और धर्मबाजी के लिए। आज दो सुपरस्टार, दो जिगरी यार हमारे साथ मौजूद हैं और जहां ये दोनों यार मौजूद हों वो शाम तो शानदार होने वाली है। धर्मबाजी, शत्रु सर, जब अर्चना जी को पता चला ना कि आप दोनों आने वाले हैं, ये कल रात को ही आ गई थी अपने कारपेंटर को, मेकअप मैन को लेके। तो मतलब इतनी आज ब्यूटीफुल लग रही है कसम से। मैं तैयार होकर आई हूँ। मैं रियली अंदर देख रहा था आपको। यू आर लुकिंग, यू आर ऑलवेज प्रिटी एंड स्वीट। आज कुछ ज्यादा स्वीट लग रही थी। धर्म जी मैं सारांश यही था कि बहुत जान है। माय गॉड। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जैसे हम लोग अपने यार दोस्त बैठ के तो हम अपनी बातें करते हैं, धर्म जी और शत्रु जी पीछे बैठे, आप भी यही सब बातें करते हैं लड़कियों की। कमाल है, वेरी गुड भाई, सो प्राउड ऑफ यू। अरे हम लड़के जो बात करते हैं वो तो ठीक है, जब लड़कियां अकेली होकर बात करती हैं ना, वो कभी सुनो। कितने दिनों के बाद आज कपिल शर्मा के शो में आने पे सारी दूरियां खत्म हो गई। वाह। और फिर से प्यार मोहब्बत इश्क का सिलसिला और इश्क के बादशाह जहां धर्म जी बैठे हों। ये मेरा बीरबल है, ये मुझे सब बताता है, सब चाल ये दिलाता है। इस मोरे से ऐसे मार लो। धर्म जी का तो पता है ना आपको, जितना काम किया, जितना नाम किया, जितने हैंडसम, जितनी इनकी चाह और चाहत लोगों में रही, उन सब के साथ साथ इन्होंने एक काम जबरदस्त किया है और वो किया है, इश्क किया है, मोहब्बत किया है, प्यार किया है। उसके बादशाह ये, इनके बारे में तो कई बार कहा जाता है, he has always remained a one woman man at a time। बहुत शरारती हो गए। बड़ा नॉटी है। पर हम चाहते हैं धर्मपाल जी आप शरारती ही रहे हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा आपको फिल्मों में देखा है, शत्रु सर को देखा है, आपकी ये बातें जो हैं ये यही सुनने को तो बार बार दिल चाहता है। ये जो तेरी मेरी इनकी जो खसलत होती है ना, जो फितरत होती है जी, वो बचपन में जो बन जाती है, हाँ, फिर उसको खुदा भी बदल नहीं सकता। ये तो है। वो जाती नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी शत्रु सर आप दोनों से, कि आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है? आपके विचार मिलते हैं कि आपका ब्रांड मिलता है? गुस्ताखी माफ। अरे मतलब बहुत हद तक हरकतें मिलती हैं जो मैंने इनसे ही सीखी। 60 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए। वाह, मेरे अंदर से वो सानेवाल का धर्मेंद्र नहीं जाता। क्या बात है भाई। वो मुझे बहुत संभालता है। शोहरत की इस चुंधिया देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी आत्मा में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने वाह, मुझे भटकने से बचा लिया। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे वो आए नहीं, वहाँ हूँ, वहाँ या आई हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। वही हूँ मैं, वैसे ही रहूंगा, इसीलिए लोग प्यार करते हैं मेरे। बिल्कुल बाजी, बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी का ह्यूमर ग्रेट है। बिल्कुल, और हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत तारीफ करते हैं, कदर करते हैं। लेकिन धर्म जी के पर्सनालिटी में, नेचर में, इनकी पॉपुलैरिटी को देख के आज मैं फिर से कह सकता हूँ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है।
जीते रहो, लव यू। थैंक यू, सो स्वीट। होल इंडस्ट्री है, they love me, but शत्रु is my darling. अच्छा, जब भी धर्मपा जी को हमने बड़े पर्दे पे डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा फील होता था, बल्कि तमाम जनता को भी ऐसा ही फील होता है कि ये दिल से नाचते हैं। पाजी, मुझे यही जानना था कि जब आप डांस करते थे उस समय आप नर्वस होते थे या जो कोरियोग्राफर होता था? मुझे तो लगता नहीं कि कोई कोरियोग्राफर आपको डांस कराता होगा, क्योंकि आप दिल से करते थे जो भी करते थे। डांस नर्वस होता था। डांस नर्वस होता मेरा पहला गाना पब्लिक में कौन सा, शोर मच गया शोर, मच गया शोर। और वो जब पिक्चराइज होना था तो मैं तो बहुत नर्वस, पब्लिक में आज तक की नहीं मैंने। और उसके बाद जब गाना शुरू कर रहा था, भीड़, हजारों की भीड़ लग गई, तो मैं किससे पूछता? द ग्रेटेस्ट डांसर जो हमारे बड़े भाई, तो इन्हीं के पास चला गया। इनसे हमने कहा कि बताइए मुझको कैसे करूं, इतने पब्लिक के बीच में मुझसे नहीं होता, आपने कैसे किया? रफ्ता रफ्ता कहता तो वही कर जो मैंने किया। उनका क्या, थोड़ा टिका ले। तो इसके नाम से ही जागृत हो जाते हैं। देखिए, बोतल बोतल जा, 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 जा। पाजी, लास्ट सीजन में ना हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आए थे, आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। तो मैम, फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो, धर्म जी। धर्म पाजी, आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। काफी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो, इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते। आई लव यू धर्म जी। मैं करता नहीं था, हो जाता था। मैं मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद, अच्छों ने नहीं किया। कुछ बात होती है, कुछ बात बन जाती है। बिल्कुल। इनके मामले में बात होती है। कोई हो बात तो बात बनती है। वाह। और बात जब बनती है फिर कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। वाह, क्या बात है। और इसी पे आया था, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो देखिए दूर तक गई हुई सब कितनी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, कितना चाहते ये हैं आप। बदाम तेरे लिए है, मुझे दिखा रहे हैं। नहीं। अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन मैम, अभी उनकी बहुत इज्जत है, उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन था, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र। तो सारा मैं यार, तो फिर मेरे अंदर से एक शेर निकला प्लीज प्लीज पाजी। कि भरी बज़म में राज की बात कह दी वाह कि हम भी कभी उन पे फिदा थी। वाह। चुपके से कान में कह दिया होता तो एक दर्द दिल और पाल लेता। क्या बात है। क्या रोमांटिक होना जरूरी है यार। अरे बड़ा जरूरी है रोमांस एक्टर को पहली क्वालिटी, ही शुड बी वेरी रोमांटिक। धर्म जी की और शत्रु जी की बातें सुन के मुझे जो लगता है कि एक एक्टर का अंदर से बच्चा होना और शरारती होना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे तो आज हम जिन भी किस्सों की बात कर रहे हैं वही तो प्यारी लगती थी शरारती आपकी। होना, विटी होना, इमोशनल होना, ये मासूम होना और जज्बाती होना, बिल्कुल। ये सारा कुछ। मैं एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता जी। हूँ। आज हम
हर कोई गांव से उठ के आता है, कोई आसमान से तो नहीं आता। जी। हम लोग अपने ननिहाल जाते थे, मैं कोई चौथी क्लास में था। अच्छा जी। तो उन दिनों बहुत इज्जत, आज भी बहुत है। तब कोई गांव की लड़की उतरती थी ना ट्रेन से तो बड़ी बीबी आ गई, मेरी माँ को बड़ी बीबी बुलाते थे वो। अच्छा जी। तो गिल स्टेशन है लुधियाने के पास ही, वहां से धांधरा जाना था, 2-2.5 मील थे। तो वहाँ किसी ने बड़ी बीबी, किसी ने गठड़ी उठा ली, किसी ने ट्रंक उठा लिया, किसी ने अजीत को उठा लिया, किसी ने मेरी बहनों को उठा लिया। और मैं उंगली पकड़ी माँ की तो मेरे पैर ही नहीं चल रहे। तो मैंने कहा तो मेरे यहाँ माँ कहती मर जाने, तुझे तो किसी अमीरों के घर पैदा होना चाहिए था। मैंने कहा अब दे दो किसी को। ये बेटी हुई ना कि अब दे दो किसी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पाजी। वाह पाजी, आप दोनों की कुछ पिक्चर्स हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज स्क्रीन पे दिखाएंगे जरा। धर्म पाजी एक बार जोरदार तालियां बनती है। वाह। और नीचे आर्टिकल में लिखा भी हुआ व्हाट ए लुकर एंड व्हाट सुपर्ब कॉमिक टाइमिंग। क्या बात है पाजी। अनबिलीवेबल। ये मैंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए भेजी थी। अच्छा जी। मलेरकोटला में खिंचवाई थी जान मोहम्मद से। तो मैंने कहा यार अच्छी तस्वीर खींच, काम बन जाए मेरा। वाह। मैं मासूम लग रहा है यार, उसको ऐसे भाई आप अभी भी मासूम ये हो। कुछ कहते हैं, कुछ कह बहुत जाते अच्छा हैं। है, इतना आंखों मासूम में है। रोमांस भी है और तेवर भी है। धर्म पाजी ये कब की पिक्चर है। ये जद्दोजहद के दिनों की बात है। मैं सात बंगला में रहता था। अच्छा जी। और मैं ये खाड़ी है ना जो बिटवीन, तब सन एंड सैंड बन रहा था। अच्छा जी। वो मैं हाफ पैंट पहन के ये सर पे बांध के निकल आता था इधर, और वहां से चल के मैं जाता था आहिस्ता आहिस्ता के। कभी तो आगे जाके एक जूहू होटल है, हाँ हाँ हाँ। तो वहां अभी पे भी है। वो बजता था, कुछ बैंड बजता था, और अच्छा सा दरख्त था, पूरी उस पर एलिमिनेशन की होती थी। मैं ऐसे देखता रहता था बाहर कि एक दिन मैं चाय पीने आऊंगा एक दिन यहाँ। वाह। उसके बाद यहाँ सनी सुपर साउंड है ना, उसके सामने एक कॉटेज थी बड़ी प्यारी। अच्छा जी। बहुत शैक थे, तो उन शैक ही थे जुहू में उन दिनों। मैंने कहा कुछ पैसे हुए तो यही शैक ऐसा खरीदूंगा। मालिक ने उसके पीछे मुझे, सनी कहता है ये सनी सुपर साउंड बना लो। क्या बात ये है। शैक नहीं। ये भी बहुत अच्छी है। ये देखो। वाह। वाह। अब बताओ यार, ये आदमी कभी गलत बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। शराफत का पुतला लग रहा है। उसको बदनाम कर रखा है। और भी हमारे पास कुछ पिक्चर्स। वाह। धर्म पाजी और रेखा जी। यहाँ थोड़ा सा मैं लगता हूँ जुड़ा हुआ। रेखा के रिएक्शन देखो। आपके भी कम नहीं। धर्म पाजी एक बात मुझे आपसे जाननी है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि यार धर्म पाजी जब फिल्मों में गए तो बहुत सारे लोग धर्म पाजी को देख के हीरो बनने आए थे। पाजी मुझे एक बात जाननी है, आप छोटे से गांव से निकले, सानेवाल से, पंजाब से, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि पहली बार किसी लड़की से मिले, किसी दूसरे की बहू बेटी को, कितना आप रोमांस कर रहे हैं। और मैं कसम से बोल रहा हूँ धर्म पाजी, मेरी बीवी के साथ ऐसी कोई पिक्चर नहीं अभी तक। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता फोटो खिंचाते हुए। पर क्या बात है, क्या एक्सप्रेशंस है और क्या खूबसूरत। एक हल्की सी दीवार होती है बीवी और हस्बैंड के बीच में, वो इतने करीब आने नहीं देती। हर किसी की फोटो देखो वाइफ के साथ खींचेंगे तो आते बड़े प्यार से हैं, लेकिन कुछ ऐसे और ही शक्ल हो जाती है। ये तो मैं रोमांस कर रहा हूँ यार। तो पारी जब कभी ऐसी फिल्में करके जब पूरी रोमांटिक हीरो ये वो बन गए आप, एक्शन हीरो, जब गांव जाते थे तो गांव वाले आपके पुराने जान पहचान वाले पूछते तो होंगे कि धर्म जी
देखी थी आपकी फिल्म, पूछते तो होंगे आपको कैसा होता है वहां पे माहौल? वहां मैं गया मैं तो एक लड़का, अजीत मेरे छोटे भाई का दोस्त, अच्छा जी, उसको हेलन बड़ी पसंद थी। अच्छा जी। कहता पाजी मेरी तरफ से एक जफ्फी जरूर डाल लेना। धर्म पाजी ये देखो पिक्चर, वाह। बताइए अब अच्छा धर्म पाजी आपको पता है ये उस समय की पिक्चर है, देख के मुंबई जो है वो कितना बढ़िया लग रहा है, कम है, कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं। जू बीच पे हवा आ गई थी कुछ फोटो लेते वक्त। आपको पता है धर्म पाजी जो सबसे पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो ऑटोमेटिक वहां पे आ गई जहां पे आपने घुटना लगाया ना, समंदर और अंदर चला गया। पर क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है यार। धर्म जी, ये जो आपकी वेस्ट लाइन दिख रही है ना, जो आपका फिजिक दिख रहा है इस फोटोग्राफ में, आज के एक्टर जो है ऐसा फिजिक मेंटेन करने के लिए इतनी नैरो वेस्ट लाइन मैं भी वही कहने वाला था, राइट। कितना कुछ करते हैं। तो आई वांट टू आस्क, आपने क्या किया ऐसी फिजिक को मेंटेन करने के लिए? हमारे घर में नल लगाने के लिए हैसियत नहीं थी, अच्छा जी, तो मैं कुएं से बाल्टियां खींचता था। हाँ। और बाबूजी मेरे अच्छी तरह इसको भी पानी, इतना पानी वेस्ट करते थे, मैं थकता नहीं था। वाह। और कुतरे की मशीन गाय के लिए वो करना, अपनी बड़ी उम्र के लोगों के साथ कबड्डी खेलना, वाह वाह। पता नहीं किस दरख्त की हाइट नहीं पता था, नाक पकड़ के धड़ाम छलांग मार। हम लोगों ने ऐसी जिंदगी मैंने गुजारी है, बट उसने शायद मुझे ये ए ब्लेसिंग, हिज ब्लेसिंग, अगर मैं वैसा नहीं करता तो ये बिल्कुल। और नौकरी की थी तो 25 मील जाना 25 मील आना साइकिल पे। क्या बात है, उसी ने थाइस बनाया, उसी ने धर्मवीर बनाई। वाह आहा। क्या बात है। मेरे को मेरे फादर की बात याद आ गई। आप जो बोल रहे थे ना कि मैं 25 मील जाता था, मेरी मम्मी बताती है मुझे, मम्मी जिस गांव से थी, तो मम्मी की शादी हुई अमृतसर में। मम्मी मेरी बैठी हुई धर्मपाल जी सामने। नमस्कार जी। नहीं पहले मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ। तो मेरे फादर साइकिल पे ही चले जाते थे मम्मी। कितने किलोमीटर सीगा? 30-40 किलोमीटर ਸੀਗਾ। 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना। हाँ जी, हाँ 80 किलोमीटर हो ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। वाह क्या बात है। धर्मपाल जी, ये और एक पिक्चर है आपकी और महमूद साहब की। ये मेरा बहुत जिगरी था, मिस महमूद, आई लव यू डार्लिंग। ये वाहिद कॉमेडियन था जिसे हीरो डरते थे। क्या बात है। वाह। सिवाय धर्मेंद्र के। पहली पिक्चर थी नीला आकाश के साथ। अच्छा। मैं पायलट था, ये को पायलट। दिल्ली में सफदरजंग में शूटिंग हो रही थी। अच्छा जी। पंखा चल रहा था बड़ा और ये वो, तो हम आंधी में फंस जाता था प्लेन ऐसे। तो ये मुझे ऐसे ही कहता ही। तो मैं कट, मैंने कहा पायलट कौन है? कहना मेरे बाप, तुम कर दो। जो मजा आया इसके साथ, आउटडोर इंडोर, हंसते हंसते बल पड़ जाते थे। क्या बात है। इसके साथ भी ऐसे, ये भी मैं इसके साथ मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था। धर्म जी को आपको याद है कि आपके साथ मैंने एक छोटा सा एक सीन का रोल किया था प्यार ही प्यार में? हाँ किया जाए। मैं तो स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा। तो उस पिक्चर में ग्रेट प्राण साहब लोगों को ब्लैकमेल करते थे फिल्म में, और उनको मैं ब्लैकमेल करता। तो एक इंटरेस्टिंग पीस था वो। अच्छा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, बाद में हम लोग पकड़े गए, मेरा हाथ बांधा हुआ था और मुंह, अब जहाँ धर्मेंद्र आ गए सामने और जब शॉट खत्म हुआ तो विजयंती माला जी थी, तो उसके बाद इनके साथ सब गपशप में मेरे हाथ बंधे ही रह गए। अब मुझे पूछने वाला कौन, न्यू कमर बिल्कुल वहाँ पे। तब तक धर्म जी ने देखा, अच्छा। अरे इस बेचारे का हाथ तो खोलो, उसको वैसे ही भेजो क्या, इसका इसे मुंह पे पट्टी हटाओ उसको। अगर ये नहीं कहते तो आज भी मेरे बंधे हाथ। भाजी ये देखिए एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। एक बार जोरदार तालियां दिलीप साहब।
और धर्म पाजी के लिए बड़ी प्यारी पिक्चर है पाजी। इनको देखकर मैं एक्टर बनना चाहा था। बिल्कुल पाजी, आप हमेशा ही कहते हैं ये बात। शहीद पहली फिल्म देखी थी मैंने जी 9th स्टैंडर्ड में। बाबूजी देखने नहीं देते थे, पिक्चर का नाम पे तो जूते पड़ते थे। तो 9th में इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन, अच्छा जी। तो मैंने कहा यार इतना प्यारा इंसान यार, और मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था, मैंने आई शुड गेट दिस लव, ऐसा प्यार मुझे भी लोग करें, सो स्वीट। मैं भी जाता हूँ। वाह। इनको मैं देख के एक मुझे लाइनें लिखी थी मैंने, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, वाह। रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है। द फैक्ट है भी ये बिल्कुल। महान। तो मैं तो फिर आते ही इनसे मिला, बहुत खैर बहुत सी बातें हैं प्यारी प्यारी। ग्रेट। ये किसी अवार्ड फंक्शन पे थे, इट वाज रियली बड़ी प्यारी पिक्चर है पाजी। एक ये देखिए आपकी और शत्रु सर की, लवली फोटो, ये आपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी पाजी। बहुत प्यारी पिक्चर है। हार्ट टू हार्ट, बिल्कुल पाजी, वो दिखाई देता है। दिल दिल इसको कहते हैं, जेन्युइन। वाह शत्रु, व्हाट ए फोटोग्राफ। धर्म पाजी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ जी। अब ये कि ऑन कैमरा तो मेरी रिक्वेस्ट ही लगेगी ये कि अर्चना जी आपके साथ कुछ ना ऐसा मोमेंट क्रिएट करना चाहती, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी। मेरे को हमेशा बोलती, कहती तू नकली लड़कियां बनाता है अपने शो में, वो आके धर्म जी के साथ नाच जाती हैं, मेरा कभी डांस नहीं हुआ। तो मैं आपको सच बताता हूँ, यू आर लाइक माई फादर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये इन्होंने प्लानिंग की है खुद, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए क्या बोल रही हैं। हाय रफी। हेलो मैम। हेलो। स्क्रिप्ट हो गई? हाँ जी मैम। हाथ इधर का जरा। ये 500 रुपए रख। अरे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू नहीं, एक डांस मोमेंट लिख धर्म जी के साथ। कौन करेगा? मैं करूंगी, और कौन करेगा? मैम ये लीजिए 2000 रुपए। 2000 क्यों? ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? अच्छा। इसे क्या लगा था कि मैं स्क्रिप्ट लिख नहीं पाऊंगी? बाएं हाथ का खेल है मेरा। डांस मोमेंट ऑफ धर्म जी विद अर्चना। शट अप। ये देख लो पाजी, जबरदस्ती राइटर रूम में घुस के राइटरों को पीट के खुद अपने हाथों से लिख के आई हैं कि अर्चना's डांस विद धर्म जी। मजे की बात तो ये है कि जितना अच्छा धर्म जी डांस करते हैं उतना ही खराब मैं डांस करती हूँ। अभी 2 जट क्या करेंगे? 2 जट वो तो है ही, उन्होंने आपको भी बोला है। I would like to have any moment with धर्म जी। अटेंशन! बहुत 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 स्वागत है सरानी साहब आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। कपिल शर्मा एशिया का नंबर 1 अरे एंकर। सर, आज दुनिया भर में कपिल शर्मा शो बहुत जबरदस्त माना जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से और हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। शुक्रिया शुक्रिया सरानी साहब। आपकी ये तालियां, ये सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। मगर ये रूबरू मुलाकात हमारे लिए बहुत काम की बात है। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं या टीवी पे, हम आपको देख नहीं सकते। ताली बजा रहे हो, गाली दे रहे हो, जूता फेरो, क्या मालूम। मगर ये बहुत कमाल की बात है।
सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायलॉग राइटर लिख के देता है, बोलना पड़ता है, और डायरेक्टर जो बोलता है। क्योंकि आपने देखा होगा 60-70 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में 80 साल का हीरो अपनी माँ को बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास माँ बोलती तू स्कूल कब गया था हरामखोर। आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में हीरो हीरोइन एक जंगल में फंस जाते हैं, तूफान आता है, बरसात होती है, आग जलाते हैं, सारी रात गाना गाते हैं, सुबह उठ के हीरोइन बोलती ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं बोलता हूँ तू रात भर गाना क्यों गाती रही, तेरे बाप ने बोला था। कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। कैसे? मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था मैं। अच्छा जी। हमारी फिल्म थी भूल भुलैया। हाँ जी। और सामने चल रही थी ओम शांति ओम, शाहरुख अच्छा खान की फिल्म। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, 7 महीने का बच्चा लेके गोद में उनके था। बोलते असरानी साहब आपके साथ फोटो खिंचवाना है। अच्छा जी। मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यार मेरा अच्छा। और बच्चे को बोले असरानी 7 महीने का बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हुआ, सामने शाहरुख खान आया। अच्छा। तो फोटो तो खिंचाई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। मैं बोला रुको, बच्चा तो ले जाओ। मैं मेरे गोद में पति पत्नी दोनों भाग गए। मैंने कहा बच्चा, आपका बच्चा। बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान काम मिलेगा। गुरुदेव प्रणाम। वाह वाह वाह। बस 2 मिनट और। जी जी सर, आपका मंच है आज। आप देख रहे हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं आपकी साहब बातों को। मैं अर्ली मॉर्निंग जुहू बीच पे वॉक करने का, टोपी लगा के 6:30 बजे अंधेरे में कोई पहचाना नहीं। ऐसा करके मैं जा रहा हूँ चुपचाप, अंधेरे में आवाज आती असरा नहीं। मैं बोला ये कौन है साला। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं चलता रहा। पीछे बोल तू असरानी है, तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू असरानी है। और सामने आ गया, मैंने देखा गेरुए वस्त्र पहन के सन्यासी, एक सन्यासी था। ये तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू है, टोपी उतार, टोपी उतार। मैंने उतार ली, असरानी है, असरानी है। क्या बात है। थैंक यू, असरानी जी, थैंक यू, I love you। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां असरानी साहब के लिए। क्या एनर्जी है असरानी साहब की, वाह। असरानी साहब, मैं 81 में पैदा हुआ हूं और पहली फिल्म अगर मैंने देखी असरानी साहब जिसमें थे शोले, कोई लगभग 50 साल होने को आए, 75 में रिलीज हुई थी शायद। उसमें भी उतनी एनर्जी आज थोड़ी और ज्यादा दिख रही है। गुरुदेव, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? एक्चुअली मैं सच बोलता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। ऐसी एनर्जी रात रात करते हो, रात रात करते हो आप सब कुछ जो करते हो। जो शो जी। असरानी साहब, ये जो आपने जेलर का किरदार किया, जी, लोगों के मन में जेलर की इमेज क्या होती है? बड़ी कड़क, कि जेलर होगा तो सख्त होगा, कोई जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने उसमें जो लुक था आपका, बिल्कुल हिटलर जैसा लुक। हाँ। लेकिन इतना लवेबल कर दिया उस कैरेक्टर को, इतना मजेदार कर दिया। वो हिटलर वाला अंदाज कैसे आया सर उसमें? मुझे मुझे रखी थी आपने बड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं, जी कई लोगों को मालूम नहीं होगा। जी। सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, इन लोगों ने मुझे बुलाया, वर्ल्ड वॉर सेकंड की किताब दिखाई। उसमें 15-20 पोस्ट थे हिटलर के, ऐसे खड़ा है, वैसे खड़ा है। आपको पता होगा, नहीं होगा पता। नहीं होगा, नहीं होगा। दुनिया के जितने भी एक्टिंग स्कूल हैं उसमें हिटलर की आवाज रिकॉर्डेड है, ट्रेनिंग के लिए, एक्टरों को ट्रेनिंग के लिए। वाह। अच्छा। कारण इसलिए बार बार एक्टरों को सुनाते हैं वो, कि ऐसी आवाज जिसने अपनी आवाज से पूरे जर्मनी के नौजवानों को ऐसा प्रोत्साहित किया कि अपनी जान देने को तैयार हो गए। या खा ये हफ्ता थे, ये बढ़ा या बा ये पे खसे या खा ये बू ये उठा या भ्या।
ये शहाद, ये नमाज, ये अरे अपनी जान दे दे, मर जा उल्लू के पट्टे, मर जा। जोरदार तालियां यार असरानी साहब के लिए। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। लव यू असरानी साहब। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा असरानी साहब, आपने इतने मजेदार किरदार किए हैं जी। और ज्यादातर कॉमेडी रोल्स किए हैं, आप इतने हैंडसम हैं। हैं? अब शुरू से कैसे है? He's very surprised. तो आप शुरू से ही कॉमेडियन ही बनना चाहते थे, या मन में कभी ये भी था कि मैं रेखा के साथ या जीनत मान के साथ हीरो भी आऊं? ऐसा कोशिश तो बहुत की। मगर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो वहां की डिप्लोमा फिल्में बनती थी, अच्छा 10 जी। मिनट की। तो अच्छा मेरे जी। 3 फिल्में लेके मैं बॉम्बे आ गया, वो डब्बों में आती थी। अच्छा जी। तो मैंने छोटा सा शो रखा। अच्छा जी। तो उसमें आ गए एलवी प्रसाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बीआर चोपड़ा, प्रमोद चक्रवर्ती और एक साहब यश चोपड़ा वगैरह सब थे। अच्छा जी। मेरी तीनों फिल्म देख के बाकी सब तो उठ गए, एक आदमी बैठा रहा, अच्छा जी। एलवी प्रसाद, अच्छा। अच्छा। साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़े। बाद में बहुत उनका मैंने फिल्म में काम किया। तो मैं देखता रहा कि ये मुझे काम जरूर देगा, बेचारा अकेला बैठा हुआ है। मैं खड़ा हो गया, जाने लगे, बोले भाई क्या रोल दे आपको, कुछ समझ में नहीं आता। हीरो आप लगता नहीं, विलेन हमारे पास बहुत हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट की कमी नहीं, मैं क्या रोल दूं आपको? मैंने कहा सर क्या करूं मैं? नहीं बेटर है वापस जाओ। तो मैंने कहा मैं तो जयपुर जाया था, वहीं जाओ। मैंने डब्बे उठाए और वापस चला गया पूना, जयपुर नहीं गया, मैं जयपुर मारेंगे लोग, डब्बे लेके आ गया। वापस पूना गया, वहाँ बैठा लेक्चरर रहा। बने। तो शुरू में ये बड़ा हमारी स्ट्रगल इतनी जबरदस्त थी कि मतलब पूना से हर हफ्ते हम लोग आते थे स्ट्रगल करने। कम एक्टिंग कोर्स करने के बाद 5 साल लग गए लोकल ट्रेन में आना, पूना से बॉम्बे, बॉम्बे जाना जाना। और पहली फिल्म मिली गुड्डी, हाँ, बड़ी बड़ी प्यारी फिल्म गुड्डी थी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, जिसने मुझे मेरी पहचान कराई। वो भी कैसे मिली? मैं ऋषिकेश मुखर्जी के साहब के पीछे जाता था। मैं 5 साल से लगा था उनको बंगले पे, बोले अंदर मत आना, कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। जैसे मैं आऊं 3 कुत्ते छोड़ दे। मैं बोलूं दादा नमस्कार, कुत्ते बोलते वापस। एक दिन आ गए, एक दिन गुलजार साहब, 2-3 बंगाली असिस्टेंट, खुद ऋषिकेश मुखर्जी जीप में आके पूना फिल्म शूट में उतरे। बोले असरानी, अरे मैंने कहा आपको रोल मिला। तो बोले इधर आओ, इधर जय बहादुर कौन है? अरे मैंने कहा हाथ साल जय बहादुर कौन है? मेरी माँ है। ऐसा लगा बोलूं, बोला नहीं। ये अभी सोच के चेंज किया। मैं आपको 1 मिनट खत्म नहीं हुआ रे। ये परसों तक चुप नहीं होगा। मुझे कपिल बोलते थे कि शक्ति तू चुप नहीं होता, आज मेरा बाप सामने। नहीं तो मुझे बोला जय बहादुरी कहाँ पर है कि देखा है? मैंने कहा हाँ सर, वो तो है स्टूडेंट है, वो कैंटीन में चाय पी रही थी। मैं गया उनके पास, मैंने कहा ऋषिकेश मुखर्जी मिलना चाह रहे हैं। हाथ से प्याला टूट गया चाय का, ऋषि काकू। और वो आ गई तो उन्हें अच्छा ये है, देखा उनको चाहिए था गुड्डी में लड़की। तो मैंने इनके असिस्टेंट से पूछा कि यार ये तो इनको ले लेंगे, मेरा कुछ है क्या? बोले नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते, ये बड़ा खतरनाक आदमी है ऋषिकेश मुखर्जी, अगर जरा भी कहानी बता दी मारेगा। तो मैं गुलजार साहब को मैंने बोला गुलजार साहब लड़की ले रहे हैं जय बहादुरी को, मेरा कुछ है क्या? बोले यार तू बोलना नहीं, कुछ छोटा सा रोल है, जो लड़का हीरो बनने आता है एक्स्ट्रा बन जाता है, मगर बोलना नहीं, मेरा नाम मत बोलना रिश्ता को। ठीक, रिश्ता आ गए, बस बैठने वाले गाड़ी। मैंने कहा दादा प्रणाम,
4 साल हो गए हैं। बोले, हाँ मालूम है। ये लड़की कैसा है, डांस वांस करता है? मेरे कहा बहुत करता है। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। तो चांस तो दे यार। नहीं नहीं, अभी तो हम देखो, हम चिट्ठी लिखेगा, अगर हमको इनका स्क्रीन टेस्ट हो, चिट्ठी जब चिट्ठी इधर आएगा तो तुम आके हमको मिलना। मैंने कहा ठीक है जी। अब साल कब आएगी चिट्ठी क्या मालूम। तो मैंने कहा दादा, एक लड़का गांव से आज, कौन बोला तुमको? वो हीरो बनने आज किरे साचरे जा मेरे। हम तो गुजरात में नहीं, तुम साचरे की बोल से तुमने खाया। गाड़ी में बैठ के चले गए और चिट्ठी आई। मैं चिट्ठी से पहले मैं पहुंच गया। तुम क्यों आया? तुम कैसे आ गया? एनीवे साहब, वो 2-3 सीन किए मैंने। गुड्डी फिल्म सुपरहिट हो गई, क्या बहादुर सुपरस्टार बन गई और मुझे 8 फिल्में मिल गई गुड्डी के बाद। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, 1970 में हमने सुना कि जब उमंग फिल्म बनी तो असरानी साहब और पेंटल साहब दोनों न्यू कमर थे, मगर पेंटल सर को बोलते कि ज्यादा पैसे मिल गए। असरानी साहब, ये सच्ची बात है असरानी साहब? यस यस, मैं बताता हूँ। हम सब लोग साइन हुए, इट वाज फिल्म बाय गुरुदत्त फिल्म्स। तो उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि जो डांस अच्छा करता है उसको लेंगे। तो सबसे पहले मुझे घुसेड़ दिया डांस के लिए। तो मेरे जो आता था ना, सारा पिटारा खोल के रखा। अच्छा। उसका असर ये हुआ कि ही सेड वेरी गुड। तो महीना 2 महीने गुजरे होंगे, पहली तनख्वाह 700 रुपया महीना। असरानी साहब, मैं, सुभाष खई, हम सबको 700 रुपए महीना। Which year is this? कौन सा साल? 69। 69। वाह। तो 700 रुपए महीना पहला चेक मिल गया। दूसरे चेक से पहले पता नहीं क्या हुआ, आत्मा जी को कुछ मुझ में एक्स्ट्रा दिखा होगा। तो ही सेड, मैं तुझे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे जरूर। तो उन्होंने कहा पहले साल 700 रुपया महीना चलेगा, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1250, इस तरह 250 रुपए मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो मैं थोड़ा ड्रामा वरामा किया कि नहीं कम है ये। तो अच्छा बताना कितना, चिढ़ गए, बताना कितना। मैंने कहा पहले साल 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, इस तरह। अच्छा ठीक है। तो जब चेक आया तो सबको पता लग गया कि पेंटल को 1000, क्योंकि हीरो को और पेंटल को 1000 मिल रहा था। अच्छा। इन सबको 700। तो उसके बाद जब भी मौका मिलता था, जब कभी हम बैठते थे आराम से जी, तो ये 700 की खुजली निकलती थी सुभाष की। और तूने ज्यादा पैसे लिए हमसे। असरानी साहब, आपने 300 रुपए कैसे वसूले फिर इनसे? तो सुभाष गई और हमको लगा यार ये इसका आंदोलन करना चाहिए। ये गलत है जी। सब फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, थोड़ा डांस अच्छा आता है तो इसका क्या मतलब है? तो सुभाष गई हमारे लीडर। अच्छा जी। और 2-3 और को तैयार किया, बाकी सब भागे, मैं साथ में था। अच्छा जी। ऑफिस, आत्माराम जी के ऑफिस में नॉक किया, आपसे मिलना है। बुला जाइए। सर ये क्या है, आप हमको 700 रुपए देने और लोकल पास अंधेरे टू चर्च गेट, उसका क्या फायदा? और उसको 1000। बोले सुभाष तुमको डांस आता नहीं। बोले डांस हम कर सकते हैं। मेरे आता नहीं, कर क्या सकते हो, देख लिया ना। सुभाष के को डांस नहीं आया, एंड तक नहीं आया। उसमें हमारे कैरेक्टर थे FTII अगेन बलदेव खोसा, जो MLA भी बने बाद जी में। जी जी। तो बलदेव खोसा साहब को भी ले लिया गया था। अब उनकी पंजाबियत बहुत आती थी हिंदी में। तो उन्होंने कहा यार मेरे बहुत पंजाबी आती है हिंदी में, मुझे कुछ करना चाहिए, करो। तो उन्होंने उर्दू का टीचर रखा। वो घर पे आके उनको उर्दू और हिंदी सिखाता था। महीने बाद हम मिलने गए तो वो सत श्री अकाल कर रहा था। उसकी उर्दू खराब हो गई थी। गुरुदत्त फिल्म्स जब हम काम करते थे, एक फिल्म बनाई थी ये गुलिस्ता हमारा। अच्छा जी। उसमें देव साहब, देवानंद हीरो, आत्माराम जी डायरेक्टर। सबसे पहले 4 बजे जगने वाले देवानंद। अच्छा जी। जैसे आपके अक्षय कुमार को 4 बार पकड़ा ना अपन, आप 4 बजे सबको जगा देते हैं। सेम थिंग देवानंद साहब। अच्छा। तो एक फिल्म कर रहे थे हम, कलाबाज। अच्छा जी। खजाने की तलाश में हम नैनीताल जाते हैं और रास्ते में इनको मालूम पड़ जाता है कि खजाना कहाँ पर है। एक पुजारी जो बोट में बैठा है बता देता, हंगल साहब प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी।
हंगल साहब बोट में मर जाते हैं, उनकी लाश को मड आइलैंड पे उतारते हैं। अच्छा। और देव साहब को उस पिक्चर में जो गुरुत्व फिल्म थी उसमें उनको रोने का सीन था। लोगों ने उनको बोला किसी ने कि आप स्क्रीन पे रोते हुए बहुत खराब लगते हैं, मत रोइए। अब उनको याद आया, तो अशोक रॉय है डायरेक्टर, सर ये बाबा ने आपको सब बता दिया खजाना, अभी थोड़ा सा आपको आंसू आएंगे। आंसू सुनते ही देव साहब कि जैसा बहुत सेंटिमेंटल सीन है, आप इस पुजारी ने आपको सारा खजाना बता दिया। खजाना बता दिया, आपको सिर्फ अटैचमेंट होगी बाबा से, अभी आपको आंसू आएंगे। वो खुद रो रहा है डायरेक्टर। अच्छा। उसको देख रहा देवान। अशोक बंदा कमाल। प्रभु वो हंगर साहब लेटे हुए हैं, डायरेक्टर को कंधे पे हाथ रखा देवानंद ने। अशोक यू आर वेस्टिंग टाइम। आदमी मर गया, बाबा ने खजाने का पता बता दिया। कट। अशोक बाबा मर गया, मर गया, मर गया। वो हंगल साहब टेक करते हो क्या? टेक। ये क्या चल? ये क्या चल? वाह वाह वाह, क्या बात है। Ashok, no, the man is dead. He finished. Take, चुप यार, what's your problem? What's your problem? Why? We're talking, we're discussing. नहीं वो बोलते हैं मेकअप चादर हट जाएगी तो मेकअप कर लूं। मैंने मरा हुआ है तुम, कैसे मेकअप? क्या what's going on here? What's happening here? Come on, हंगल। अशोक बाबा मर। एक मिनट जी सर, प्लीज प्लीज। मैं इनको रोल सुनाने गया, हंगल साहब की बात करता हूँ। ये इनकी एक शॉप थी यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में। ये बेसिकली टेलर थे, टेलरिंग की शॉप। टेलर। और टेलर भी कैसे, ओनली डिप्लोमेट्स के कपड़े सीते थे और ऑर्डिनरी आदमी के नहीं। अच्छा जी। तो मैं इनके पास सुनाने गया, चला मुरारी का रोल सुनाने। मैंने कहा सर आप एक टेलर हैं? कहते हो तो मैं हूँ। क्या बात है। असरानी साहब की बातें सुन के लगता है कि इनको कोई स्क्रिप्ट भी देता था कि अपने आप ही शुरू हो जाते थे। असरानी साहब एक बात बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे झट से पता चल जाता है कि अच्छा फिल्म को ये इतनी ओपनिंग लगी, इतना रिस्पांस आ रहा है। उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, सोशल मीडिया था ही नहीं, मतलब था ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी फिल्म कितना वर्क कर रही है? कभी छुप के आप गए अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर 2-3 एक्टर थे जिनसे मालूम पड़ता था कि फिल्म की वैल्यू क्या है। जितेंद्र और ऋषि कपूर। अच्छा जी। ये इन्फॉर्मेशन थे पूरी जिंदगी की वाह। फिल्मों के। जैसे फिल्म लगेगी, कितनी खिड़की में कितना, खिड़की में कितना, उसमें कितना, उसमें कितना। तो एक फिल्म में एल प्रसाद साहब डायरेक्टर थे, जितेंद्र आए। अच्छा जी। फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर, मैं भी था उसमें। अच्छा मैं भी था, भी बहुत हम लोग थे। तो आए वो जितेंद्र, बॉबी लगी थी। अच्छा। और एल प्रसाद डायरेक्टर, तो उनको बोलते फादर, फादर, उसको फादर बोलते, फादर बॉबी। खड़की में 22,000, पूना में 23,000। उसमें बोला जीतू डायलॉग याद है क्या तुमको अपना? डायलॉग याद करो। कोई भी किस्सा सुनाते हैं असरानी साहब। माइंड ब्लोइंग। वाह। हम लोग दे दनादन फिल्म कर रहे थे एक साथ में। मतलब हम लोग के लंबे लंबे ब्रेक होते थे, बहुत बड़ी कास्ट थी, और आप जो किस्से सुनाते थे, मतलब हम लोग हंस हंस के हमको जी नहीं करता था शूटिंग करने का। उसमें मैं भी था। एक और बात मैं बता दूं कि शक्ति इज वन ऑफ माय स्वीटेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड्स। या एंड आज आप सब यहाँ बैठे हैं, मैंने आप सबके साथ काम किया है। एंड यू आर सच जेंटलमैन ट्रूली एंड सच स्वीटहार्ट्स टू अस। असरानी साहब एक बात बताइए, हैंडसम आप इतने प्यारे, हाँ, कोई ऐसे को पीछे नहीं पड़ गई आपके कि असरानी साहब आपसे ही शादी करनी कोई? हाँ। बड़ी थी,
पड़ी थी। अच्छा जी। और मैं शूटिंग कर रहा था पहलगांव कश्मीर। वाह। और काफी नामी एक्ट्रेस, नाम नहीं लूंगा बेचारी मारेगी, वो पीछे पड़ गई। मैंने कहा देखिए मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं, ये नहीं, विलेन नहीं। कॉमेडियन को कोई देखता नहीं, फिर भी हीरो तो देखते, कभी नहीं देखा जाता कॉमेडी। हट या कर, तो आप मुझसे क्यों चाह रही? बोले नहीं, तू अच्छा लगता है लल्लू। तो मैंने कहने मगर ऐसा कुछ नहीं, चलो मेरा थोड़ा लगा कश्मीर ठंडा मौका है, मैं कुछ देख लूं। तो बोलते देख लेना बाद में अपनी वाइफ को शूट, तब मेरे बगल में आना। मैंने कहा चारी क्या। तो सरानी साहब आपने तो लाइव शोज भी बहुत किए होंगे उस समय, तो कोई किशोरदा का किस्सा कोई मजेदार सा सुनाइए ना प्लीज। 4 लाइनें, 5, जो जितना भी आपका मन। किशोर कुमार जी के साथ कलकत्ते में। अच्छा जी। भपी लहरी का शो, उसमें बाद में किशोर कुमार आने वाले हैं और मैं अनाउंसर हूँ। अच्छा जी। नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ। तो भपी लहरी को इंट्रोडक्शन कर दिया हमने कि ऐसा किया वैसा किया। भपी लहरी आप इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक से करते करते रॉक एंड रोल ये वो। भपी लहरी 4 गाने हो गए, 5 गाने हो गए। किशोर कुमार आके बैठ गए कि भाई तू असरानी। मैंने कहा सर ये 5वां गाना हो गया है, अभी आपको 2 गाने के बाद आना है, तो मैं तैयार होता हूँ। शुरू हो गया। और भपी लहरी गाए, 8वां गाना आ गया तो किशोर कुमार फिर मैं गया, वो रेस्टलेस हो गए। 9वां गाना चल रहा है, क्या क्या कर रहा है असरानी, इसको हटाओ यार। मैंने सर मैं कैसे करूँ, 15,000 आदमी बैठे हुए हैं। और भपी लहरी के फादर आ गए, नाना क्या गान है। क्या गाता है, क्या गान है रे रे भपी रे। 10वां गाना हो गया, अभी क्या करे साहब। किशोर कुमार बोले अब तेरे बस का रोग नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। अब ये खुद ही आए, मेरे को हटाया। किशोर कुमार जरा म्यूजिक बनाएंगे प्लीज। भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, तू जाता क्यों नहीं। अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं। अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, जा 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 ये भपी रे भपी, भपी रे भपी, जा ये। अमर शौची बंगाली में शुरू हो गए। किशोर कुमार। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब और टिक्कू सर के लिए। और आज की शाम सर ये बड़ी यादगार हो गई है शाम, ऐसे मजेदार किस्से हमें सुनने को मिले। और आज की महफिल जो है, आज हमारे मेहमानों के नाम एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइए असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब, टिक्कू सर आइए। सो दोस्तों ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच।